कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर सीमांचल की जनता चलते रहेगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे ये 5 विधायक रुकन असेंबली बिहार की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया। जहां आरजेडी को भारी नुकसान हुआ, वहीं बीजेपी जेडीयू की आंधी में बड़े बड़े सूरमा ढह गए। कांग्रेस का हाल यह हुआ कि वो सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस राजनीतिक आंधी में जो पार्टी चट्टान की तरह एनडीए के सामने टिकी रही, वो थी एआईएमआईएम, क्योंकि सीमांचल में पार्टी के 5 विधायक जीतने में कामयाब रहे। इस जीत ने साफ कर दिया कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई सानी नहीं है और वहां उनकी पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार की जनता का धन्यवाद करने पहुंचे और बड़ी बात कहते हुए कहा कि जिस भरोसे को वहां की जनता ने उनकी पार्टी पर जताया है, उसके अनुरूप उनकी पार्टी के विधायक खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल की तरक्की, विकास और वहां की मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए उनके विधायक बिहार विधानसभा में डटकर सत्ता पक्ष का सामना करेंगे। ओवैसी का यह बयान साफ संकेत दे रहा था कि सीमांचल की राजनीति में अब एआईएमआईएम एक स्थायी शक्ति बनने की ओर बढ़ रही है। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार महागठबंधन में आना चाहते थे। वो तेजस्वी यादव से सीमांचल की 6 सीटें मांगते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें 6 सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुए। ओवैसी ने अमर उजाला से खास बातचीत में कहा था कि वो लगातार तेजस्वी को समझा रहे थे कि उन्हें 6 सीटें दे दें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। नतीजों ने उनके इस दावे को भी सच साबित कर दिया। महागठबंधन को न सिर्फ सीमांचल में बड़ा नुकसान हुआ, बल्कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को पीछे धकेल दिया और लगभग 8 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को उन्होंने चुनाव हरवा भी दिया। आपको बताएं कि इससे पहले भी सीमांचल में एआईएमआईएम को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन बाद में उनके सभी विधायक आरजेडी में चले गए थे। इसके बाद आरजेडी ने उन विधायकों में से कई के टिकट काट दिए थे। इस बार स्थिति बिल्कुल उलट रही। सीमांचल में एआईएमआईएम ने अपनी सभी सीटों पर कब्जा किया और महागठबंधन को करारा झटका दिया। ये नतीजे बताते हैं कि एआईएमआईएम को लेकर सीमांचल के मतदाता पूरी तरीके से उस पर भरोसा कर रहे हैं। अब सीमांचल की जनता का धन्यवाद करने पहुंचे ओवैसी ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि बिहार विधानसभा में उनके विधायक न सिर्फ सीमांचल के मुद्दों के लिए काम करेंगे, बल्कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक सीमांचल के हक के लिए लड़ेंगे। अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर ओवैसी ने अंत में यह तक कह दिया कि जो लाल की बात करते हैं, हमारे हरे के सामने किसी का लाल नहीं चलता। उनके इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से बलरामपुर की आवाम का, कि उन्होंने 80,000 की तादाद में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल जनाब आदिल हसन साहब के हक में किया है। और मेरा ये अखलाकी फरीज़ा है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत सीमांचल से किए थे, तो सीमांचल की लड़ाई ये हमारी लड़ाई है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर सीमांचल की जनता चलते रहेगी, सीमांचल तरक्की करता जाएगा, सीमांचल से नाइंसाफी का खात्मा होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे ये 5 विधायक रुकन असेंबली बिहार की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नए दौर का आगाज होगा। मैं फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं आता रहा और आता रहूँगा, ये कहकर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम की कोशिशों को कबूल करे। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।